हेलो एवरीवन। सो आज है मेरे घर पे मेरा डे 3। कल मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स इस वाले चैनल पे कंप्लीट हो गए थे, फॉर विच आई एम रियली हैप्पी। आज वैसे हमारा प्लान था कुछ सेलिब्रेट करने का, बट फॉर सम रीज़न वो नहीं हो पाया। और आज है बट सावित्री की पूजा जो मेरी मम्मी करती है, और अभी हम लोग वहीं पे जाएंगे। तो अभी मुझे भी रेडी बैग कभी नहीं गई हूँ उनके साथ, बट आज मैं जाऊँगी क्योंकि मैं घर पर बोर हो रही हूँ अब तो इसीलिए मैं भी रेडी होंगी, मेरी मम्मी अभी रेडी हो रही है। और उन्होंने मुझे एक काम दे दिया है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, वो है ये ब्लाउज़ को थोड़ा फिटिंग करना। मम्मी, अरे पीछे मेरा भाई सो रहा है तो मम्मी के कहने पर मैंने ये ट्राई करना शुरू कर दिया। उनकी ब्लाउज की फिटिंग करनी थी और मुझे सुई में धागा डालने में ही इतनी दिक्कत आ रही थी। लिटरली 15 मिनट से मैं ट्राई ही करते जा रही थी और मुझे सिलाई बुनाई ये सब बिल्कुल नहीं आता और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है लिटरली, सच बताऊं तो। सो फाइनली 15 मिनट के बाद ये सुई के अंदर धागा गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर बाद में मुझे ये बताया गया कि मम्मी वो साड़ी पहन ही नहीं रही है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, इतनी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। हाँ जल्दी कर वो काम, वही तो कर रहा हूँ मैं। हम तेरा प्रमोशन का शूट करके रखे हुए हैं, डाल ही मेरा बैग कोई लेगा ही। इसलिए तो सारा करना ना, इसी तो सारा क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने कुछ और ही डाला था उसके बाद। इसके बाद बट सावित्री की पूजा के लिए हमें जाना होता है बाहर आउटडोर पर बरगद के पेड़ के पास। उससे पहले घर पे छोटी सी पूजा होती है। तो ये हमारे घर का मंदिर है जहाँ पर डेली पूजा होती है। मतलब और भी जगहों पर हमारे घर पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो जैसे डेली पूजा आपके भी घर पे होती होगी, तो वैसे सिंपल अगरबत्ती वगैरह जला करके और ऐसे पूजा हुई। उसके बाद मैं भी रेडी होने लग गई। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हो ना, ये मैंने आपको शॉपिंग वाली वीडियो में बताया था, जो मैंने 3500 का एक सूट लिया था। तो मुझे बहुत महंगा लग रहा था और मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रहा था। तो उसको रिटर्न करके मैंने इस तरह की 2 कुर्तीज ली थी। तो मैंने नया ममाअर्थ का मॉइस्चराइजर वगैरह और भी फाउंडेशन वगैरह लिया था। और ये फाउंडेशन ना एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट है, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है फेस पर। बहुत ही ग्लो भी करता है चेहरा। और मैं हमेशा ही मेकअप करने से पहले, मेकअप मतलब फाउंडेशन वगैरह लगाने से पहले स्किन केयर करती हूँ, जैसे टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। 3 बेसिक स्टेप्स जो आपको करने ही चाहिए, जिससे आपकी स्किन खराब नहीं होगी। आप चाहे फाउंडेशन लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। और ये जो पीछे दिख रहा है ना आपको पर्दा, आप जरूर बताना कि किसी किसी घर में अभी भी ऐसा सेटअप है। हमारा भी घर बहुत पुराना है, मतलब उसी तरह से सेटअप हुआ था। वैसे यहाँ पे अलमारी बनने वाली थी बट वो फॉर सम रीजन बन नहीं पाई। तो ये ऐसा ही है और अभी घर बन रहा है हमारा। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में दिखाया था। तो उसके बाद हम ये सारा मॉडर्न सेटअप करने वाले हैं इस घर का, बट अभी तो ऐसे ही ठीक है। और ये देखो, इसको कहते हैं सुपर मॉम। मेरी मम्मी कहीं पे भी ऐसे चढ़ जाती है, सामान वामान देख लेती है, किचन में भी झाड़ू वाड़ लगाने के लिए चढ़ जाती है, बिल्कुल वो ऐसे ही है। इसके बाद ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप चल रहा है मेरा ब्लश का। तो फाइनली आई एम रेडी और मम्मी अभी तक तैयारी ही कर रही है, कुछ ना कुछ कर ही रही है। पूरा कचरा मैंने रूम में फैला के रख दिया, अब इसको मैं ठीक करूंगी। उसके बाद हम निकलेंगे पूजा करने के लिए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या होता है नहीं होता। अभी मैं मम्मी से पूछूंगी कैसे क्या होता है, ये क्यों मनाते हैं, एक्सेट्रा सब कुछ। आप लोग बने रहिएगा। हाँ, तो बट सावित्री पूजा क्यों मनाते हैं मम्मी? पति के लिए। तो सारा आप लोग पति के लिए ही मनाते रहते हैं, आप लोग अपने लिए कुछ नहीं मनाते? पत्नी का एक धर्म है पूजा करना, पति का कोई धर्म नहीं होता। और क्या करते हैं इसमें? इसमें ये देखो कि जितने फल प्रसाद फूल वगैरह है वहाँ चढ़ाया जाएगा। इसके बाद बरगद के पेड़ को पूजा करके उस पर हवा दिया जाएगा। बरगद के पेड़ को हवा दिया जाएगा? उसके बाद पति को आके आरती उतारते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनको भी थोड़ा हवा से ठंडा किया जाता है। और सब औरत लोग मनाती है ये? सारे औरतें बनाती है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे बरगद के पेड़ के पास, उनको हवा देंगे, चाहे पति से कितना भी झगड़ा लड़े, दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन पूजा करना पड़ता है उनके लिए। इसके बाद आप ये जो देख पा रहे हो ना, मम्मी ने सिंदूर किया है। तो हम लोग, आपको पिछली वीडियो में देखा होगा तो आपको पता लगा कि हम लोग एक्चुअली बिहारी हैं, बट ऐसे पले बड़े बंगाल में हैं। तो बिहार में ना ये ट्रेडिशनल सिंदूर होता है जो कि नाक से पूरा सर तक लगाया जाता है। और ये जो सिंदूर है ना, वो शादी के टाइम पे जो सिंदूर दिया जाता है वही वाला सिंदूर होता है। और ये मेरे पड़ोस की एक आंटी है, तो हमारा ना बहुत ही वैसा वाला मोहल्ला है, मतलब सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के घर जाते रहते हैं। तो हम उनको घर में बुलाने आते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम लगा देती है और ये है मेरा लाइब्रेरी जहाँ पर मैंने तैयारी वगैरह करी थी, जस्ट मेरे घर से एक घर छोड़ करके ही है। इसके बाद हम लोग फाइनली निकल गए हैं अब पूजा के लिए। और जहाँ पे जाना था वो ज्यादा दूर नहीं था, ये हमारे घर के पास एक हनुमान मंदिर है। इससे टर्न लेते ही बस ये रास्ता क्रॉस करके एंड में ही बरगद का पेड़ है। यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा सीन हुआ था, ये आप खुद ही देख लो। पत्ता तोड़ दिया था, पास्ता सब तोड़ के ले गया। भाभी भी
और ये जो पीछे आपको दिख रहा है ना, इसी बरगद के पेड़ पे जहाँ पे आपको भीड़ दिख रही है, यहीं पे हमें जाना है। और आपको ये तालाब बहुत ज्यादा गंदा लग रहा होगा, ये वैसे तो गंदा ही रहता है, लेकिन छठ पूजा के टाइम पे इसको बहुत साफ कर देते हैं, बहुत ही सुंदर सा बना देते हैं। फाइनली हम रीच कर गए हैं बरगद के पेड़ पे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए बैठ गए थे, बहुतों की पूजा तो खत्म भी हो गई थी। और सारी औरतें यार बहुत सज धज के आई हुई थी, बिल्कुल रेड साड़ी में। कुछ लोग तो बिल्कुल न्यूली मैरिड थी, और एक दो को तो मैंने देखा इतनी कम एज की थी कि मैं शौक ही होगी, ये शादीशुदा है और कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। मुझे लगता है ये कम से कम 60-70 सालों से यहीं पर है, क्योंकि मैं जब दादी जी की भी शादी हुई थी ना, तब से ये यहीं पर है। इसके बाद मैं शांति से साइड में खड़ी हो गई, जो भी मेरे पत्ते वत्ते लेकर के, और मम्मी और भाभी मेरी वो दोनों बैठ गई पूजा करने के लिए। तो बहुत सारे स्टेप्स थे इस पूजा में, और ये पंडित जी ना अलग ही बैठ करके मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे लग रहा था ये क्या कर रहे हैं अलग से। इसके बाद इस आंटी को भी सिंदूर लगा दिया नाक से, क्योंकि आपको या तो घर से लगा करके आओ या तो आप यहाँ पे आके लगा ही देंगे आपको, इसलिए मेरी मम्मी जानबूझ घर से लगा के आई थी, अदरवाइज यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वैसे कर देते हैं, इसीलिए। इसके बाद सारा सेटअप मम्मी ने कर लिया, और सबसे पहले इन्होंने जल चढ़ाया बरगद के पेड़ पे। इसके बाद ये जो पंखा होता है ना, उसके ऊपर इन्होंने सिंदूर वगैरह लगाया, उसको रखा। देन पान के पत्ते पर भी सिंदूर लगाया, पान का पत्ता बिल्कुल अच्छे से रख वक दिया, और कुछ फल वगैरह भी लेके गई थी जो उन्होंने वहाँ पे चढ़ा दिया था, और चावल वगैरह कुछ कुछ था जो कर रही थी। मुझे दूर से ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, बट आई वॉज एक्चुअली एंजॉइंग जो सब कुछ हो रहा था। मुझे देख के बहुत मस्त लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब थी। फिर ऐसा फील होता है ना कि यार लेडीज कितना ज्यादा करती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए। भले मैं देखती हूँ लड़ते झगड़ती रहती हैं, लेकिन पूरे पूरे दिन भूखे रह करके उपवास करती हैं, और मैक्सिमम सारे इस तरह के व्रत जो होते हैं वो औरतें ही करती है। दिस इज इनजस्टिस, लड़कों को भी कुछ कुछ करना चाहिए। फिर इन्होंने अगरबत्ती वगैरह दिखा करके पूजा वूजा किया, और लास्ट में ये होता है कि आपको बरगद के पेड़ से ना पूरा एक वो धागा जो होता है, मौली धागा, वो चारों तरफ 21 बार या 25 बार कुछ ऐसा था, उसको घूम के बांधना होता है। तो ये सबसे बढ़िया वाला सीन लग रहा था मुझे। मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशली बोला था ये वाला जरूर रिकॉर्ड करना। और यहाँ पे जगह खत्म हो गई थी, दूसरे वाली बरगद के पेड़ पे भी कुछ लोग अब आने लग गए थे। और ये मेरे घर के पास एक आंटी रहती हैं, इन्होंने नहीं किया था पूजा। मेरी मम्मी ने बोला कि जाओ 21 रुपया उनसे मांग के लेके आओ, क्योंकि पंडित जी को देने थे। तो मैं ये सब कभी करती नहीं हूँ, बट मुझे जाना पड़ा उनके घर में, और 21 रुपए मैं उनसे उधार मांग करके लाई हूँ। और उसके बाद ना ये भी रिचुअल होता है कि जो पंखे से आपने पूजा वूजा किया, वहाँ पे सब चढ़ाया बढ़ाया, उससे आपको बरगद के पेड़ को हवा देनी होती है। यहाँ तक तो ठीक था, अपने हस्बैंड को भी घर पे जाके हवा देनी होती है। मुझे थोड़ा सा मम्मी ने बताया था, मुझे अजीब कंसेप्ट लगा था। उसके बाद बरगद के पेड़ को ऐसे गले भी लगाना होता है। बेसिकली ये बरगद के पेड़ की ही पूजा होती है। और फाइनली अब पूजा जो है वो खत्म होने का था, मतलब आधे घंटे 45 मिनट्स ऐसा कुछ लगा था पूरे के पूरे प्रोसेस में। और फिर मम्मी और भाभी ने पूरा फोटोग्राफी करवाया। माय मम्मी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन दिस चुनरी ना, शादी वाली चुनरी में। उसके बाद हम सभी निकल गए वापस घर पे, और अभी पूजा खत्म नहीं हुई है। अभी मेन जो बंदा है, मतलब हस्बैंड्स, उनकी पूजा करनी बाकी है। आपको जाके घर पे लिटरली हस्बैंड की पूजा करनी होती है। और ये मेरे पापा हैं, और पता नहीं इन्होंने क्या गले में पहन रखा है, बिल्कुल बाबा जी की तरह। और उनकी शक्ल देखो। मेरी मम्मी जितनी ज़्यादा हंसने वसने वाली है, मेरे पापा उतने चुप टाइप रहते हैं। तो ये उन्होंने आरती वारती दिखाई उनको और प्रणाम किया, विच इज़ सो ब्यूटीफुल कल्चर ना। मुझे बहुत पसंद है ये कल्चर। और आजकल का जो चलता आ रहा है यार, डाइवोर्स, ये वो, आई हेट दिस। मतलब लोग इसको फैशनेबल बनाए जा रहे हैं, बट मुझे ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती। एंड दिस इज हाउ पूरा का पूरा पूजा खत्म हुआ। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसके बाद में बताती हूँ कि और 2-3 दिन मैंने घर पे क्या किया, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी ही एंटरटेनिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए राधे राधे।